हेलो। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में मूल कर्तव्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 यानी कि 1976 में शामिल करने की अनुशंसा की थी? बताइए। इसका सही आंसर है डी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? इसका आंसर हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में मिल गया था। इसका आंसर क्या है? 1976 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा, देखिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। बताइए कौन से संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था? बताइए इसका सही आंसर 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी ऑप्शन। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? आचार आदर्श का मतलब क्या है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूज मत होना इसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? कितने मौलिक 10 आचारों की बात करी थी ना, तो कितना है? 10, बी। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? क्या है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो कौन से भाग में? संविधान के भाग 4 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? अभी बताया था हमने भाग 4 में, 4 में है तो इसमें 4 आ जाएगा। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अब अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है? इसमें अनुच्छेद है, बताइए, 51 क यानी कि 51 ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो मूल कर्तव्य कितने हैं? 11, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन और 1976, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रायोजन क्या है? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही? इसका ऑप्शन है विनाश एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? संविधान में जिन मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है वह किसके लिए हैं? बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? वो है सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। सभी व्यक्तियों के लिए, कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या है? सभी नागरिकों के लिए है वो। ठीक है। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को किसकी व्यवस्था नहीं है? बताइए। इसमें आ जाएगा दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो उसे दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अब अगला सवाल है हमारे पास, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद 51 क से संबंधित है, यानी कि 51A, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए। करों की अदायगी, कर देना क्या है? एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए फिर उसी टाइप का सवाल है, ऑप्शन हमारे पास चेंज कर दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बताइए। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन पढ़िए और बताइए। देखिए, इसका आ जाएगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ये क्या है? एक मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? फिर से पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य नहीं है, और ऑप्शन फिर से चेंज किए गए हैं, बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर? देखिए, इसका आंसर है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ऑप्शन बी। ठीक है, आप चारों क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। फिर से पूछा गया है, तो बताइए। अभी हमने इसका आंसर ऊपर भी दिया था, एक सेम ऐसी क्वेश्चन था, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अभी दे दिया था हमने, ये हो गया था, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? देखिए, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना क्या है? मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, ये भी है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना, ये भी है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अच्छा, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51 क, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, 51A या 51 क, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन पढ़िए और बताइए। लास्ट क्वेश्चन है ये, बताइए। इसका सही आंसर है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से वीडियो को देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें यार, वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है।